एकादशी की विशेष महिमा है। और एकादशी व्रत करने वालों को नरक नहीं जाना पड़ता है, नरक की यातना से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है और भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा, तृतीय पहाड़ी बाबा, जिनसे इस दास को संत स्वरूप प्राप्त हुआ, इस कलकत्ता महानगर में मूल पुरुष श्री स्वामी नरसिंहदास जी महाराज प्रथम पहाड़ी बाबा वे भी पधारे, जो 150 वर्ष की आयु तक विराजमान रहे। और कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ और कार्तिक पूर्णिमा को ही उन्होंने जीवित समाधि ली। उसके बाद उनके शिष्य श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज द्वितीय पहाड़ी बाबा हुए, जिनका जन्म बलदेव जी का था, दाऊ जी का ही था। वे भी बड़े वीतराग महापुरुष थे, वो भी यहाँ आए बंगालियों में। और उसके बाद हमारे पूज्य गुरुदेव तृतीय पहाड़ी बाबा वो पधारे। लगभग 62 वर्ष तक तो लगातार कलकत्ता आए, बहुत पुराना संबंध। महाराज जी एक बार कलकत्ता आ रहे थे, ट्रेन से ही आते थे वो, तो ट्रेन उधर मुगल सराय होके ट्रेन इधर कलकत्ता थी। तो मुगल सराय में कोई शास्त्री जी ट्रेन में चढ़े, उनका भी रिजर्वेशन था। उनके एक मित्र पहले से एक सीट पर थे, वो बनारस से आए होंगे, मुगल सराय से ट्रेन पकड़ी उन्होंने। तो उन दोनों का पास ही पास में सीट थी, महाराज जी की एक तरफ सीट थी। तो जो बनारस वाले जो उनके मित्र थे, उन्होंने जो मुगल सराय से जो पंडित जी चढ़े थे, उनके लिए उन्होंने पान का डिब्बा खोला और कहा कि पान लो, तांबूल पान खाओ। बनारस के लोग पान खाने के बड़े शौकीन भी होते हैं, वहाँ के पंडित लोग भी पान खूब खाते हैं। तो जैसे ही पान दिया तो उन्होंने ऐसे स्पर्श किया और कहा आज एकादशी है, हम पान नहीं खाएं, क्योंकि व्रत में पान वर्जित है। तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो हमारे सहपाठी हो, हमने तो आपको कभी एकादशी करते देखा नहीं, आप एकादशी क्यों करने लगे? कब से करने लगे एकादशी? तो उन पंडित जी ने जो घटना सुनाई, उस घटना को हमारे महाराज ने जैसा सुना और जैसा हमको सुनाया, हम उसको आपको सुना रहे। उन पंडित जी ने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कहते, हम एकादशी कभी करते नहीं थे, लेकिन हमारे घर में एक काम करने वाला लड़का था, खेत का भी काम करता था, गाय वगैरह का काम भी करता था, घर का काम करता था। वो लड़का अकस्मात मर गया और वो पंडित जी ज्योतिष के बड़े विद्वान थे, ज्योतिष का काम कुछ मेलापक कुछ कर रहे थे। उसी समय वो लड़का जो मर गया था, साल भर बाद वो लड़का सामने खड़ा दिखाई पड़ा। बोले हम तो एकदम कांप गए, अरे ये तो मर गया था लड़का, ये कैसे खड़ा है? हमारा कमरा बंद है, कुंडी भीतर से लगी है, भाई लड़का कैसे आ गया इसके भीतर? तो मुझे डर लगा। तो उस लड़के ने कहा पंडित जी डरो मत, मैं आपके घर में काम करने वाला अमुक हूँ। बोले अब पहचान तो गया, लेकिन तुम तो मर गए थे, अब कैसे आ गए? उसने कहा मैं मर के जमदूत बन गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि जमदूत का तो वैसा रूप होता नहीं,
उसने कहा हम लोगों में इच्छा रूप धारण करने की सामर्थ है, तो हम जमदूत के रूप में आते तो आप मुझे पहचान नहीं पाते, इसलिए हम अपने जो आकृति आपकी परिचित है उसी आकृति में हम आपके सामने आए। तो पंडित जी ने कहा कि अरे भाई जमदूत कैसे बन गए तुम? तो उसने कहा महाराज देखो ऐसी बात है, ये शास्त्र की बात है जो उसने बताई, जो 100 चक्कर यमलोक के लगा लेता है उसको जमदूत बना दिया जाता है, क्योंकि भगवान बार बार जीव को कल्याण का अवसर देते, मनुष्य जन्म देते हैं और वो फिर पाप कर्म करके नरक जाए, फिर नरक की यातना भोग के 84 के चक्कर में पड़े, फिर भगवान कृपा करके मनुष्य बनाए, फिर नरक जाए, ऐसी बार बार भगवान अवसर देते हैं और बार बार वो नरकों में जाता है। 100 बार चक्कर लगा लेता है तो यमराज कहते वाह बड़ा उच्च कोटि का नरक लोक का भक्त है ये, न स्वर्ग जाता न वैकुंठ जाता, ये तो पाप कर्म करके नरक ही चला आता है, तो सब नरकों में भोगा है इसने कष्ट, इसको पता है अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, तो उसको जो है नरक में जमदूत बना दिया जाता है। जमदूत बनने की भी सुविधा प्राप्त है, आप चाहो देवता बन सकते हो, दैत्य बन सकते हो, जमदूत बन सकते हो, भगवान के पार्षद बन सकते हो, आपकी इच्छा है। यही है भगवान का जीव पर अनुग्रह कि उसको कर्म की स्वतंत्रता भगवान ने दे रखी है और सत्कर्म का अनुष्ठान करे, इसके लिए भगवान ने वेदादि शास्त्रों को दिया है, विवेक को दिया है, सत और असत का विचार करने का में समर्थ बुद्धि भगवान ने प्रदान की है, ये भगवान का अनुग्रह है। इसलिए हम लोगों को सत्कर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। तो उसने कहा महाराज जमदूत बना दिया गया हूं, आपके गांव का अमुक व्यक्ति है, आपका जजमान है, उसके उसी व्यक्ति को लेने आया हूं मैं। उन्होंने कहा कि वो तो अपने पुत्र के विवाह का शोधन करा के गया है आज। बोले उसके शोधन कराने से क्या हो गया, आज उसकी मृत्यु है। बताया समय उसने, इतने बजे वो मर जाएगा। कैसे मरेगा? बोले उसके पेट में दर्द उठेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो जाते जाते बोले अब हमारा समय हो रहा, हम जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं देखो एक बात बताओ, नरक से बचने का कोई उपाय है? तुम तो यमदूत हो। बोले हाँ, जो एकादशी व्रत करता है, जो तुलसी धारण करता है और जो एकादशी व्रत करता है उनको नरक नहीं जाना पड़ता है। क्या कहा? जो तुलसी धारण करता है, एकादशी व्रत करता है, भगवान के नाम का जप करता है, उसको नरक नहीं जाना पड़ता। उससे कोई दोष पाप बन जाए तो भगवान उसको जैसे चाहे भुगताएंगे, उसको नरक नहीं जाना पड़ता। इसके बाद जिस व्यक्ति को बात उसने बताई थी वो मर गया और पंडित जी बोले कि हमने अपने पूरे परिवार के लोगों को तुलसी धारण करा दी और अब मैं एकादशी का प्रचार करता हूँ, भाई एकादशी करो, कीर्तन करो और एकादशी नरक से बचाने वाली है। एकादशी की बड़ी महिमा है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।